हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जो अपना एक टेस्ट है जिसमें 75 क्वेश्चन थे और ये आरके सेल का एमएस वर्ड का टेस्ट है ना। ये एमएस वर्ड का महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस थे उनका एक टेस्ट है छोटा सा। इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी जो आंसर की है वो क्या रहने वाली है। इसमें 75 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से कि ये जो क्वेश्चन है इसके क्या क्या आंसर रहेंगे। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एमएस वर्ड की क्या विशेषता है। एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? तो एमएस वर्ड की विशेषता है स्पेलिंग चेकिंग करता है एमएस वर्ड और ग्राफिक्स इंसर्ट कराता है। तो ये दोनों ही इसकी विशेषता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों। नेक्स्ट जो 2 नंबर का अपना क्वेश्चन है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है? यानी जो पेज लेआउट है उसकी कमांड से हम किस में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो, मार्जिन चेंज कर सकते हैं हम। एक बार पेज लेआउट में आते हैं, पेज लेआउट में आने के बाद देखो यहाँ से मार्जिन चेंज किया जा सकता है, पेज की साइज़ चेंज की जा सकती है, पेज का कलर चेंज किया जा सकता है। जो पेज कलर में दिख रहा है आपको पेज कलर, पेज का स्रोत चेंज किया जा सकता है और लेआउट चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये ओरिएंटेशंस लेआउट है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पेज सेटअप कमांड से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने और बंद करने संबंधित कमांड में होती है, किस में होती है? तो जैसे एमएस 2000 ये अपना 10 है, इसमें यहाँ पे फाइल जो बटन है, इसी प्रकार एमएस वर्ड 2007 में यहाँ पर इसी जगह ऑफिस बटन मिलता है। क्या मिलता है? ऑफिस बटन। तो यहाँ पे आपको आंसर इसमें मिलेगा बी। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए क्या शॉर्टकट होती है? सेलेक्टेड लाइन है उसको बोल्ड करना आपको, तो उसकी शॉर्टकट क्या रहेगी? तो उसकी शॉर्टकट सभी को पता है कि उसकी शॉर्टकट कंट्रोल बी एकदम ईजी है। सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की ये देखो कंट्रोल बी है। सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की जो शॉर्टकट है वो मैंने दी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, कंट्रोल यू। इसकी आंसर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा कंट्रोल यू, डी। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया था कि इसको जो सेंटर अलाइन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, वर्ड रेप्स का क्या अर्थ होता है? इससे आप क्या कर सकते हो? इससे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्वतः अगले लाइन में पहुँचना। जो टेक्स्ट होता है वो स्वतः ही अगली लाइन के अंदर पहुंच जाता है। ये जो ऑप्शन है ये अपना यहाँ पर है ना, वर्ड रेप्स टेक्स्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट होता है वो स्वतः ही अगली लाइन के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, चला जाता है। जो इसका आंसर होगा सी। 8 नंबर का अपना क्वेश्चन है, फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग किया जाता है? तो फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग रेफरेंस के लिए करते हैं। ये अपना फुटनोट और एंड नोट रेफरेंस के अंदर है। देखो ये फुटनोट है और ये एंड नोट है। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? रेफरेंस के लिए करते हैं। ये अपने 8 क्वेश्चन थे। इसके अलावा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, यानी पहले से ही वो बनी हुई होती है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट। उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट। देखिए ये न्यू के अंदर जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, न्यू के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट दिखेंगे। देखो सैम्पल टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है, पहले से ही बने रहते हैं, वो पहले से ये डिज़ाइन होते हैं और उनमें आपको एडिट करके कुछ लिखना होता है, तो ये टेम्पलेट होते हैं। आगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट क्या होती है? स्पेलिंग चेक करने की एकदम इजी शॉर्टकट है जो F7 है। आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अपने जो स्पेलिंग है उसमें क्या मिस्टेक है या नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन है वो है आपका रिव्यू में आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगी और इसकी जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है इसकी शॉर्टकट होती है
F7। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि MS वर्ड के में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। वाटरमार्क आपका कौन से टैब के अंदर होता है, तो आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है कि वाटरमार्क है पेज लेआउट में होता है। ठीक है, तो ये होता है पेज लेआउट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ के बीच लाइन को स्पेस बढ़ाना है आपको लाइन को, तो लाइन स्पेस पैराग्राफ के अंदर है, ये रहा लाइनिंग स्पेस। तो लाइनिंग स्पेस का हम प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? लाइनिंग प्रयोग स्पेस का। देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा लाइनिंग स्पेस, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का प्रयोग होता है। व्यू जो मेन्यू है उसके अंदर स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में बांटना, डिवाइड करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं स्प्लिट करना। बीच में से किसी भी चीज़ को दो भागों में बांट देते हैं तो हो जाती है स्प्लिट। तो एक विंडो को दो भागों में बांटना क्या कहलाता है? स्प्लिट कहलाता है। एक विंडो को दो भागों में बांटना कहलाता है स्प्लिट। एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट आपको नया लेना है तो उसकी शॉर्टकट है वो क्या होगी? उसकी जो शॉर्टकट है वो होगी Ctrl+N। डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? डॉक्यूमेंट को यदि आपको डिज़ाइन करना है तो आप MS वर्ड का प्रयोग करेंगे, और MS वर्ड आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है। MS एक्सेल है, उसमें आप शीट्स वगैरह बना सकते हो। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। MS एक्सेस में डाटाबेस बना सकते हो। जबकि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे तो वो MS वर्ड के अंदर ही बनेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो आपका MS वर्ड 2000 डिफ़ॉल्ट व्यू होता क्या है? वैसे व्यू ऑप्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि व्यू कौन सा होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट लेआउट। तो ये प्रिंट लेआउट 2010 मैंने जो ये ओपन कर रखा है MS वर्ड, ये 2010 ही है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट है ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर ने ले रखा है वो ले रखा है प्रिंट लेआउट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा अपना प्रिंट लेआउट। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना है। बहुत बार होता है कि Ctrl+A के साथ सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A के साथ प्रेस करेंगे तो आपका ऑल सिलेक्ट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस ऑप्शन की का यूज़ करते हैं? पहले से यदि डॉक्यूमेंट हैं और सेव किए हुए हैं और उनको ओपन करना है आपको, तो ओपन से हम करते हैं, और इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। MS वर्ड की होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं? MS वर्ड की जो होम है उसमें कितने ग्रुप होते हैं? तो MS वर्ड की जो होम है उसमें कितने ग्रुप हैं? 5 है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। इस तरह से आपको कितने ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? 5 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इसमें आंसर करना है 5। MS वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन शामिल होता है? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्टिक थ्रो। ये किसके अंदर होता है? फॉन्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फॉन्ट के अंदर। ये देखो आपको यहाँ पे फॉन्ट दिखाई दे रहा है और ये फॉन्ट स्टाइल के अंदर होता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है? वर्टिकल स्क्रॉल बार कौन सी होती है? देखो ये नीचे की तरफ जो स्क्रॉल बार है ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो ऊपर की तरफ जो है ये है वर्टिकल, जिसे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे खिसकाने के लिए, देखो इसमें आंसर ए होगा ना, ऊपर और नीचे खिसकाना है किसी डॉक्यूमेंट को तो वर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और दाएं बाएं खिसकाना हो, लेफ़्ट और राइट खिसकाना हो तो हॉरिजॉन्टल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन आपके हॉरिजॉन्टल का भी आ सकता है, इसमें मैंने वर्टिकल पूछा है तो आपको हॉरिजॉन्टल भी पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल जो नीचे की पट्टी होती है, जो स्क्रॉल होता है, इसको होते हैं। इसके बाद है रूलर को एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? रूलर वैसे होता क्या है? रूलर आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है, जो आपके इंच वगैरह बताता है कि कितने इंच पे डॉक्यूमेंट कार्य कर रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको रोलर बोलते हैं। और ये जो रोलर है इसको एक्टिव और डीएक्टिव आप यहाँ से कर सकते हैं, व्यू ऑप्शन से कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? व्यू के अंदर, रोलर के अंदर जा करके हम यहाँ से, देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको MS वर्ड में ओपन किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? सिंबल इंसर्ट के अंदर होता है आपका सिंबल। तो सिंबल कहाँ पर है? इंसर्ट के अंदर। कहाँ पर है? इंसर्ट के अंदर आपका सिंबल जो ऑप्शन है वो उपस्थित होता है। ये आपके हैं 23 क्वेश्चन।
देखो हम 24 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आगे देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, MS वर्ड के किस कैरेक्टर, सिंबल और फॉर्मूले को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी भी कैरेक्टर को, सिंबल को, फॉर्मूले को आपको खोजना है तो फाइंड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फाइंड का। बहुत ईजी है, फाइंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फाइंड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये जो ऑप्शन है बहुत ईजी है, फाइंड का प्रयोग करेंगे। डॉक्यूमेंट को न्यूज़पेपर की तरह बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को यदि न्यूज़पेपर की तरह बनाना है तो कॉलम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कॉलम का प्रयोग। डॉक्यूमेंट को टाइप करते समय गलत शब्द को ऑटोमेटिक सही करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। क्या कहते हैं, ऑटो करेक्ट। और कहाँ होता है ये ऑटो करेक्ट जो ऑप्शन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर मिलेगा, रिव्यू के अंदर। MS वर्ड में कंट्रोल S का प्रयोग क्या होता है। कंट्रोल S का प्रयोग बहुत ईजी है। कंट्रोल S का प्रयोग तो होता है सेव, बहुत बड़ा बेसिक है ये तो। MS वर्ड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसे कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने को क्या कहते हैं, तो पेज का ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन जो पेज का है वो पेज का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने को कहते हैं, और ये आपका पेज लेआउट के अंदर उपस्थित होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि फ़ॉन्ट और साइज़ को बदलने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है। फ़ॉन्ट और साइज़ को बदलना है तो फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फॉर्मेटिंग टूल्स का प्रयोग होता है। MS वर्ड को हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। MS वर्ड को हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो हम MS वर्ड को जो अपना यहाँ पे दिखाई देता है स्टार्ट मेन्यू, उससे भी शुरू कर सकते हैं, और डेस्कटॉप पर हम इसका शॉर्टकट लेकर के कमांड देकर भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों आंसर होंगे, A और B। प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। प्रिंट जो यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट करना है तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल P, नहीं कि Alt P, कंट्रोल P होती है। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है। डॉक्यूमेंट की सेव करने की जो शॉर्टकट है वो एक बार ऊपर भी पूछ ली गई है, दोबारा आपको यहाँ से पूछी गई है, कंट्रोल S होती है। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है। डॉक्यूमेंट पेज के अंदर हेडर होता है, वो कहाँ पर उपस्थित होता है, तो वो होता है टॉप में। हेडर कहाँ पे लगता है, जैसे देखो ये हेडर है, हेड यानी सिर ऊपर होता है तो ये टॉप में लगता है। फुट यानी पैर, और ये नीचे की तरफ बॉटम में लगता है, तो ये हेडर है वो टॉप के अंदर इंसर्ट होगा, लगेगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, लिस्ट शामिल कर सकते हैं, इमेज शामिल कर सकते हैं, और टेबल शामिल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम लिस्ट बना सकते हैं, ये लिस्ट है, और यहाँ से हमने इमेज ली जा सकती है, और यहाँ से टेबल बनाई जा सकती है, तो सभी कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं वाटरमार्क। कोई भी टेक्स्ट या इमेज जो बैकग्राउंड में दिखाई देती है वो कहलाती है वाटरमार्क। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टाइल, ये सभी ऑप्शन किस टैब में होते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और स्टाइल ये होते हैं होम के अंदर, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ। होम के अंदर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, और स्टाइल है, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। तो ये सारे के सारे होम के अंदर होते हैं। MS वर्ड के MS वर्ड में पम्पलेट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। पम्पलेट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो DOTX होता है, DOTX। ठीक है, पम्पलेट का पूछा है यहाँ पे, MS वर्ड का नहीं पूछा है। MS वर्ड का पूछता था DOCX होता है ना। MS वर्ड में इनमें से कौन सा पेपर साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सभी पेपर अपने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। A4 का किया जा सकता है, लेटर किया जा सकता है, और लीगल किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी पेज जो हैं उपस्थित हैं। यहाँ जा कर के आपको पेज साइज़ में देखो सारे, लेटर ये रहा, लीगल ये रहा, और A4 का ये रहा, तो सभी किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी दिख रही हैं। MS वर्ड को कौन सी फ़ाइल शुरू करती है। MS वर्ड को कौन सी फ़ाइल शुरू करती है, तो हम लिखते हैं, जैसे देखो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं रन कमांड। इसकी क्या होती है, जो रन फाइल होती है वो होती है विनवर्ड।
तो विनवर्ड जो फाइल है वो एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है, इसलिए हम यहाँ पे विनवर्ड लिखते हैं। निम्न इनमें से कौन सा सिलेक्शन ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, कौन सा आप सिलेक्शन किए हुए ब्रेक नहीं कर सकते सिलेक्शन को, तो प्रीव्यू पेज पे सिलेक्शन ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट पेज से किया जा सकता है, ओड और इवन पेज के हिसाब से किया जा सकता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या कर लेते हैं, शब्द को कॉलम देना, शब्द को अंडरलाइन करना, शब्द के फ़ॉन्ट को बदलना, शब्द को बोल्ड करना, इटैलिक करना, उपयुक्त सभी होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर्मेटिंग करना ही क्या कहलाता है, वर्ड को सुंदर बनाना ही क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट क्या है, पैराग्राफ को यदि आपको जस्टिफाई करना है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट पूछ रहा है, तो कंट्रोल जे, ये हमने आप पढ़ी थी नेक्स्ट क्लास में, पीछे की जो क्लासें पढ़ी उसमें हमने ये पढ़ा है। पैराग्राफ को सेंटर लाइन करने की शॉर्टकट क्या है, सेंटर की जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल सी है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट का उपयोग सभी है। पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, पेज फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, पेज को कॉलम देना, पेज रो को देना, ये सभी उपस्थित सभी होते हैं। पेज को कॉलम देना, पेज में रो और कॉलम इंसर्ट करवाना, पेज में हेडर और फुटर देना, उपयुक्त सभी, तो ये सभी होते हैं। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड होता है, एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या पूछा, डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड पूछा है। प्रिंट मोड होता है वो डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो पोर्ट्रेट होता है। आपको लैंडस्केप करना पड़ता है, पर यहाँ से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे जाने के बाद प्रिंट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है, वो पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप हमें करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस है, वो एक अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये न तो ब्राउज़र है, न एंटीवायरस है, और न ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्पेलिंग चेक का। एमएस वर्ड में सिलेक्शन पैनल ओपन किया जाता है। सिलेक्शन पैनल कहाँ ओपन किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर ओपन किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन कर रखा है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन पैनल है, उसको हम ओपन करते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट होती है F7। एमएस वर्ड में एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन को जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है, कौन सा फंक्शन होता है एक फ़ाइल से दूसरी फाइल को जोड़ने का कार्य करता है, तो वो फंक्शन होता है अपना हाइपरलिंक। वो फंक्शन होता है हाइपरलिंक, जो लिंक करता है एक फ़ाइल से दूसरी फाइल को, और होता है इंसर्ट के अंदर। और इसकी जो शॉर्टकट है वो होती है कंट्रोल के। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल H। एमएस वर्ड में वर्ड टेक्स्ट को सेंटर करने की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल E। वर्ड को सेंटर किस तरह से किया जा सकता है, कंट्रोल E से। एमएस वर्ड में नया पेज लेने की जो शॉर्टकट है वो है, एमएस वर्ड में नया पेज लेने की शॉर्टकट कंट्रोल N भी है और कंट्रोल एंटर भी है। यानी आप नया पेज कहाँ ले रहे हो, यदि पेज के बीच में आपको नया पेज लेना है तो कंट्रोल और एंटर कर प्रेस करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा। एमएस वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट क्या है, इसमें यदि आपने कंट्रोल N किया है तो वो भी सही है, ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। एमएस वर्ड में नया पेज लेने की शॉर्टकट क्या है, और ये कंट्रोल N भी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। एमएस वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट क्या है, प्रिंट आपको प्रीव्यू देखना है, प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू देखना है उसका, तो आप कंट्रोल F2 के साथ इसका प्रीव्यू देख सकते हैं प्रिंट का। ये प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट है वो है। डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट कंट्रोल S होती है, हमें सभी को पता है। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट या फाइल में परिवर्तन की निगरानी के लिए फंक्शन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यदि आपको कोई फाइल की निगरानी रखनी है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, जो हमने ये पढ़ा था रिव्यू के अंदर पढ़ा था कि देखो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग मिलेगा, वो ट्रैकिंग ये बताता है ट्रैक चेंज,
ट्रैक चेंज ये आपको ये बताता है कि आपने इस फाइल में क्या क्या परिवर्तन किए हैं, या किसी आपकी फाइल में किसी दूसरे ने कोई परिवर्तन किया है तो क्या क्या परिवर्तन किया है वो ट्रैक चेंज से बताया जा सकता है। और ये जो ऑप्शन है वो होता है रिव्यू के अंदर। सामान्यतः टाइपिंग कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड है। कौन सा है? MS वर्ड है। MS वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? MS वर्ड में फाइंड जो फंक्शन है उसके माध्यम से हम वर्ड को खोज सकते हैं। वर्ड को क्या कर सकते हैं? खोज सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट शब्द जो क्वेश्चन है वो ये है, MS वर्ड के मेन्यू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है? तो इसकी जो मेन्यू बार है उसमें देखो इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, व्यू होता है, एनिमेशन नहीं होता है। एनिमेशन किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। तो MS वर्ड में ये नहीं होता। MS वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? MS वर्ड में जो ऑब्जेक्ट शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? शेप्स कोई भी है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे, और इमेजेज हैं तो उसके लिए भी हम प्रयोग करेंगे। शब्द के लिए नहीं करेंगे, शब्द के लिए टेक्स्ट प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्ट कोई भी चित्र है या कोई शेप्स आकृति या कोई चित्र है उसके लिए करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट पेज पर कंपनी का नाम और पता लिखने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? तो कंपनी, जैसे अपनी कंपनी है, अपना कोई सेंटर है, अपना कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसका यदि आपको नाम और पता लिखना हो ऊपर की तरफ हेडिंग के रूप में, तो हम हेडिंग और फुटर के रूप में उसको लिखते हैं। MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर? तो MS वर्ड है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका आपका सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड किस प्रकार का काम नहीं किया, MS वर्ड किस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता? MS वर्ड के अंदर किस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है? तो MS वर्ड में हिसाब किताब का कोई भी कार्य, गणितीय जो भी कार्य है वो MS वर्ड के अंदर नहीं किए जा सकते। डिजाइनिंग की जा सकती है, टाइपिंग की जा सकती है, दोनों कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब का कार्य MS वर्ड में नहीं किया जा सकता। MS वर्ड में एक बार में सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो ये हमने देखी है कि Ctrl A होती है। MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन पाया जाता है? MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन पाया जाता है? हेडर फुटर होता है इंसर्ट में, मेल मर्ज होती है मेलिंग में, बुक मार्क होता है इंसर्ट में, तो सभी पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल दिखाने की अनुमति देता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको केवल आपको दिखाने की अनुमति देता है, न कि पढ़ने की, उसको न कि परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है? तो ये ऐसा जो है वो है मार्क AS फाइनल, जो आपको क्या करता है? ओनली रीड करने की अनुमति देता है, जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता है? MS वर्ड में इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो MS वर्ड में नहीं पाया जाता? फाइल को कन्वर्ट करने का कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं होता है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होम के अंदर होती है, चेंज केसेस होम के अंदर होता है, क्लिप आर्ट इंसर्ट के अंदर होता है। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो ये ऑप्शन है अपना लास्ट में D, ये ऑप्शन इसमें उपस्थित नहीं होता है। MS वर्ड के अंदर माइक्रो फंक्शन किस मेन्यू के अंदर होता है? जो माइक्रो अपना फंक्शन है, जो व्यू के अंदर हम माइक्रो सबसे लास्ट देखते हैं, वो फंक्शन किसके अंदर होता है? व्यू के अंदर होता है। माइक्रो से किसी भी चीज़ को जो हम कार्य कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। MS वर्ड किस कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है? किस कंपनी के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनका एक भाग है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका भाग है, इसीलिए इसे MS बोलते हैं। MS वर्ड में रोलर बार को डॉक्यूमेंट पेज पर इनेबल और डिसेबल करने वाला फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा व्यू के अंदर। MS वर्ड में इमेज पिक्चर इंसर्ट करने का फंक्शन कहाँ पर मिलता है? इंसर्ट के अंदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। MS वर्ड के अंदर इनमें से क्या क्या बनाया जा सकता है? MS वर्ड के अंदर आप क्या बना सकते हो? आप रिज्यूम बना सकते हो, आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, आप लेबल बना सकते हो, सभी बना सकते हैं हम, जो हमने बना करके देखे भी हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो मैंने अच्छी तरह से सोल्व करवा दिया है, और आशा करता हूँ कि आपने अच्छा किया होगा।
जिस ही कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, रह गए हैं, तो वो उनको दोबारा से रिवाइज़ करें। दोबारा से उनका टेस्ट लिया जाएगा कि आपने यदि गलत किया है तो क्यों किया है इनको, है ना, कारण पूछा जाएगा आपसे। तो आपको ये कारण स्पष्ट करने के लिए आपके पास कोई उत्तर होना चाहिए। धन्यवाद, आपने शांतिपूर्वक इसको पढ़ा है, सुना है।